दोस्तों नमस्कार। इस वक्त मौजूद हैं अजय भारती सर के पास, जो रामपुर वाग में जीवन ज्योति नाम से एक बड़ा अस्पताल चलाते हैं और बहुत ही बड़े सर्जन माने जाते हैं बरेली के। आपने कई बड़े बड़े दुर्लभ ऑपरेशन दूरबीन विधि से किए हैं और दूरबीन विधि से तमाम तरीके की सर्जरी आज भी कर रहे हैं। आज आपसे मुखातिब होते हैं, आपसे बात करते हैं कि अस्पताल की तरफ से आप क्या क्या सुविधाएं बरेली वासियों को दे रहे हैं, कौन कौन से ऑपरेशन कर रहे हैं, यानी दूरबीन विधि से ऑपरेशन करवाने के बाद खर्चा कितना कम हो जाता है, कैसे मरीज ऑपरेशन करवाने के बाद खड़ा हो जाता है, अपने घर चला जाता है। इन तमाम मुद्दों पर बात करते हैं डॉक्टर अजय भारती साहब से। गौर से सुनिए उनकी बात, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गंभीर न्यूज। सर, मेरे दर्शक देख रहे हैं और तमाम तरीके की सर्जरी की आवश्यकता पड़ जाती है। पेट की खासतौर से कल आपने हार्निया के एक बरेली के बड़े सिंगर का ऑपरेशन किया है, सिर्फ उसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे क्या? जी, उचित तो नहीं रहेगा किसी का नाम लेना, पर तब भी जब आपने उठा दी है बात को तो ये सिंगर जो हैं ये हमारे पास आए थे, पहले भी दो तीन साल पहले आए थे, पर किन्हीं कारणवश वो ऑपरेशन उस समय नहीं हो पाया था उनका। अभी ये आए थे और इनका जो है दोनों तरफ पैर के ऊपर जो हर्निया होता है, जैसे कि आमतौर पे मनुष्य में पाया जाता है, मनुष्य मतलब कि आदमियों में पाया जाता है, ये इनके दोनों तरफ था और ये दोनों तरफ का ऑपरेशन दूरबीन के द्वारा हो गया और ये आराम से एक दिन में ठीक होके घर चले गए। इस तरीके का जो परेशानी है हर्निया की, अमूमन तो ये जन्मजात होती है, पर जिनका वजन ज़्यादा होता है, जो मेहनत का काम करते हैं, उसमें हो सकता है ये दूसरे वैरायटी का हर्निया होता है, डायरेक्ट हर्निया, जो उनमें हो सकता है। जो इनडायरेक्ट वैरायटी होती है वो हर्निया की, वो तो कुदरती होती है और ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चा जब पैदा हो तो उसके अंदर हो फौरन सबके पास, पर धीरे धीरे शनै शनै ये जो इनडायरेक्ट टाइप का हर्निया है, जिसको मैं कुदरती बोल रहा हूँ, ये 20 साल में, 25 साल में या 50 साल की उम्र में भी प्रेजेंट कर सकता है। पर दोनों ही तरीके का हर्निया का ऑपरेशन जो है ये दूरबीन द्वारा संभव है और दूरबीन द्वारा होता है तो एक दिन में मनुष्य घर चला जाता है अपना ऑपरेशन करा के। इसके अलावा भी 2-3 तरीके के हर्निया होते हैं, जैसे पहले किसी मरीज का ऑपरेशन हुआ हो पेट पे और उसमें अंदर की जो पेट की जो मांसपेशियां हैं वो वीक हो गई हों, तो उसकी वजह से भी वो हर्निया बन जाता है, जिसपे हम लोग बोलते हैं आमतौर की भाषा में कि टाँके टूट गए हैं या टाँके खुल गए हैं, तो उसको भी हर्निया बोलते हैं। उसको हम लोग इंसिजन हर्निया बोलते हैं, जो कि पुराने ऑपरेशन के इंसिजन में हर्निया होता है। इस तरीके के हर्निया में भी दूरबीन द्वारा ऑपरेशन संभव है, हालांकि थोड़ा जटिल होता है वो ऑपरेशन, पर तब भी वो संभव है और आराम से हो सकता है वो ऑपरेशन। इसके अलावा महिलाओं में या मनुष्यों में, आदमियों में भी नाभि पे और नाभि के ऊपर वेंट्रल हर्निया या अम्बिलिकल हर्नियाज होते हैं। इसमें भी दूरबीन का ऑपरेशन 90% लोगों में, 95% लोगों में अच्छे से सक्सेसफुल हो जाता है। इसमें मरीज को अस्पताल में वक्त भी कम लगता है और साथ में उसके ऊपर नॉर्मल तौर पे 1 हफ्ता या 8 दिन लगने पे जो खर्चा आता है उससे कम खर्चा आता है। तो कुल में 95% लोगों में जहाँ पे मरीज को कोई और परेशानी नहीं है जिसकी वजह से ऑपरेशन करने वाले में नशे वाले डॉक्टर मना कर दें, तो दूरबीन द्वारा ये संभव हो जाता है और इससे मरीज को काफ़ी फायदे भी हैं। किस किस तरीके की सर्जरी इन दिनों आप कर रहे हैं? कोई ऐसी सर्जरी जो देखिए, बरेली में आमतौर पे जो हमारी ये गंगा की बेल्ट है, और तो इसमें पूरे उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा जो प्रिवेलेंस है वो है पित्त की थैली का परेशानी। और पित्त की थैली के ऑपरेशन ऑलमोस्ट हर तरीके के सर्जन रोज कर रहे हैं और सारे पित्त की थैली के ऑपरेशन 99% दूरबीन विधि द्वारा ही हो रहे हैं। एंड दैट टुडे इज गोल्ड स्टैंडर्ड इन गॉल ब्लैडर सर्जरी कि हम दूरबीन द्वारा ऑपरेशन उसका करें। तो एक तो सबसे बड़ा ये है। उसके अलावा महिलाओं में जो बच्चेदानी की बहुत सारी परेशानियां हैं, बच्चेदानी का नीचे उतरना है, बच्चेदानी में गांठें हैं, बच्चेदानी में अंदरूनी रक्तस्राव बढ़ जाना है, जिसकी वजह से DUB जिसको हम लोग बोलते हैं, इन सब मामलों में जो बच्चेदानी के ऑपरेशन होते हैं वो भले ही दूरबीन द्वारा हैं खूब, और दूरबीन द्वारा नहीं तो बगैर टाँके या चीरे के जो बच्चेदानी का ऑपरेशन नीचे से हम लोग कर पाते हैं, जिसकी वजह से भी मरीज 2 दिन में घर चला जाता है अपनी छुट्टी करा के। तो ये सब बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है। आजकल कुछ इमरजेंसी सर्जरीज को छोड़ के
बाकी सारे जो ऑपरेशंस हैं वो दूरबीन द्वारा सब संभव हो रहे हैं, तो मरीजों को अस्पताल में बहुत कम रुकना पड़ता है। अलावा इसके जितने भी पेशाब की परेशानियां हैं, गुर्दे की पथरियां हैं, उसमें दूरबीन द्वारा ऑपरेशन में मरीज 2 या 3 दिन में घर चला जाता है। गुर्दे की नली की पथरी होती है, उसमें भी मरीज 1 दिन में घर चला जाता है। गुदूद की ऑपरेशन है, प्रोस्टेट ग्लैंड जिसको बोलते हैं, जो वृद्धावस्था में करीब करीब सभी लोगों की बढ़ती है, पर कुछ ही लोगों को परेशानी देती है, कुछ लोगों को परेशानी नहीं देती है। तो जिन लोगों को परेशानी देती है उन लोगों का ऑपरेशन कई बार जब दवा से लाभ नहीं मिलता है तो ऑपरेशन करना पड़ता है। वो ऑपरेशन भी दूरबीन द्वारा होता है और उसमें भी 3 से 4 दिन लगते हैं और मरीज स्वस्थ होकर अपने घर चला जाता है। अस्पताल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, अपने अस्पताल में फैसिलिटीज़ के बारे में? जी, ये अस्पताल मैंने जब 5 साल मिशन अस्पताल में काम करने के बाद 1993 में शदाना रोड पे बारादरी थाने के पास अपना अस्पताल खोला, तो 3-4 साल बाद ही मैंने 97 में यहाँ पे रामपुर गार्डन में जीवन ज्योति अस्पताल के नाम से ही इसको खोला। और अब हम जीवन ज्योति अस्पताल के नाम से केवल रामपुर गार्डन में ही इस अस्पताल को चला रहे हैं। तो इस तरह समझ लें कि प्राइवेट जीवन ज्योति हॉस्पिटल 1993 से लेके आज तक ये अस्पताल हम चला रहे हैं और दिन प्रतिदिन डॉक्टरों का जुड़ाव और साथ में फैसिलिटीज़ में भी हम लगातार इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने लैप्रोस्कोपी शुरू करी 2000 से, सन 2000 से। उसके बाद दूरबीन द्वारा गुदूद के ऑपरेशन या इसमें गुर्दे में पथरी के ऑपरेशन, गुर्दे की नली की पथरी के ऑपरेशन 2004-2005 से जोड़े। और अब फिर 2006 या 7 के बाद हम लोगों ने हर्निया के ऑपरेशन करने शुरू करे। धीरे धीरे करके हम इसमें बढ़ोतरी ही कर रहे हैं। हमारे यहाँ महिला डॉक्टर दिव्या अग्रवाल गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेटिक्स के मरीज देखती हैं और जो नॉर्मल डिलीवरीज हैं और साथ में अपने सीजरियन ऑपरेशन हैं वो सब करती हैं और साथ में एमटीपी वगैरह भी करती हैं। तो ये सब फैसिलिटीज़ हम अपनी दे रहे हैं। हमारे यहाँ और बाहर के ईएनटी डॉक्टर मोहित जिंदल आके अपने ऑपरेशन करते हैं। कभी कभी दूसरे अस्पताल से जो है वो गैस्ट्रो सर्जन आके भी ऑपरेशन करते हैं अपने अपने मरीज लाके। तो ये सब फैसिलिटीज़ हम दे रहे हैं। मैं राजकीय बालक विद्यालय बरेली गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से मैंने इंटरमीडिएट किया। उसके बाद मैंने इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करके 1983 में एमबीबीएस किया और 1984 में इंटर्नशिप करने के बाद 85, 86, 87 में मैंने एमएस किया सर्जरी में। उसके बाद 88 जुलाई से मैं मिशन हॉस्पिटल में कार्यरत रहा। 1993 मार्च से मैंने जीवन ज्योति अस्पताल के नाम से शदाना रोड पे ये अस्पताल खोला। फिर आप इस पर होना 30 साल से? जी।